आज मेरी स्थिति क्या है दोस्तों? जिस समय मेरा मकान बिका था, मैंने उस समय भी मेरे आंखों में आंसू नहीं आए थे। मैंने उस दिन वहीं पे कसम खाया था कि मैं इसी जगह पे, इसी मोहल्ले में इससे बड़ा डबल मकान बना के दिखाऊंगा। उस समय तो मेरे पास रेंटर्स भी नहीं था, लेकिन कॉन्फिडेंस था। कॉन्फिडेंस था कि मैं ये करके दिखाऊंगा। मैंने कभी भी अपने आप को करोड़पति से कम नहीं समझा था। चाहे मेरे पास जीरो पैसा था, कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं अपने घर वालों को भी पता चलने नहीं दिया। मैं कभी भी अपनी तकलीफों को अपने आप बीवी, अपने बच्चों को आकर के सामने कभी बयान नहीं करता था कि मैं इस किस पोजीशन में हूं, अंदर से कैसा हो चुका हूं। कभी नहीं होने दिया। मैं अपने आप को इतना स्ट्रांग रखा, इतना डट के खड़ा रहा कि मुझे करोड़पति बनना है तो बनना है, तो बनना है। बस ये मैं बनने जा रहा हूं। मैं 100% बनूंगा करोड़पति, ये मेरे अंदर था। तो दोस्तों रास्ता खुला। सबसे पहले रेंटर्स मिला, उसके बाद में यूट्यूब का आइडिया आया, उसके बाद में मैंने टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे बिजनेस को फैला लिया। तो दोस्तों आज पूरा जो है रेंटर्स वेलनेस के अंदर में मेरा पूरा टीम जो बनी है, ज्यादा मैक्सिमम टीम जो मेरी है वो टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से है। और दोस्तों अभी तक का जो सफर रहा ये रहा कि 6 साल से जो मेरी वाइफ का जेवर गिरवी था, उस जेवर जो गिरवी जेवर था उसको मैंने नवंबर 2019 में कैश जाकर के छुड़ाया। उसके बाद में मेरे पास जो टू व्हीलर थे सब पुराने हो चुके थे, बहुत पुराने पुराने थे। 2 टू व्हीलर था, दोनों को किनारे कर दिया। उसके बाद उसी समय 2 टू व्हीलर मैंने नया खरीदा। उसके बाद में एक बाइक भी खरीदा। उसके बाद में मैंने स्विफ्ट की टॉप मॉडल नगद में खरीदा। 25 लाख रुपए मैंने शेयर में डाल चुका हूं। शेयर में 25 लाख रुपए निवेश कर चुका हूं। 2 शोरूम खोल चुका हूं। 2 शोरूम खोल चुका हूं, जहां पर 4 लड़कों को मैंने रोजगार दे दिया है। मैं वहां जाता नहीं हूं, मैं जब से खोला हूं एक का दुक्का बाहर ही गया हूं। वो लड़के लोग ही संभाल रहे हैं और उसका पूरा मैंने सिस्टम मैनेज कर दिया। मैंने कहा कि इसमें से तुम लोग कमाओ, जो आता है आएगा, मुझे वहां पे से कुछ ज्यादा लालच नहीं है। 2 शोरूम मैं खोल चुका हूं। अभी दोस्तों मैं प्लानिंग कर रहा हूं आने वाले मार्च तक का 20 से 25 लाख की एक गाड़ी नगद में उठाने का प्लानिंग कर रहा हूं। और बहुत जल्दी मैं मकान की भी प्लानिंग कर रहा हूं दोस्तों। तो दोस्तों रेनेटस से मैंने अभी तक का 1 करोड़ 64 लाख रुपए मैं कमा चुका हूं। 1 करोड़ 64 लाख रुपए मैं कमा चुका हूं। ये तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, इससे बड़ी चीज मैं कमा चुका हूं। कंटेनर 2 कंटेनर मैंने दुआएं इकट्ठा कर ली हैं दोस्तों। जो बड़ी बड़ी शिप में कंटेनर आते हैं ना, 2 कंटेनर दुआओं को इकट्ठा कर चुका हूं, जो पैसे से ज्यादा वैल्यूएबल है। पैसे तो यहीं छूट जाएंगे लोग दोस्तों, लेकिन हमारे साथ जाएगी दुआएं ऊपर वाले के सामने, जहां पर हम शान से खड़े हो सकेंगे कि मेरे पास इतना दुआओं का बैंक बैलेंस है। तो दोस्तों रेनेटस वेलनेस एक ऐसा सिस्टम आ चुका है जो आपकी दुआओं के बैंक बैलेंस को बढ़ाएगा, जो आपकी इस जहां को भी कामयाब करेगा और अगले जहां को भी कामयाब करेगा। तो दोस्तों दुआएं इकट्ठा करें। और हमको बहुत बेहतरीन सिस्टम मिल चुका है और हम एक ऐसे सिस्टम में आ चुके हैं जहां पर दुआएं ही दुआएं हैं दोस्तों। दोस्तों दुआओं को इकट्ठा करना बहुत जरूरी है और इसके लिए रेनेटस वेलनेस से अच्छा माध्यम कोई नहीं है। यहां पर आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली सबको दुआएं मिल रही हैं। अगर आपके 10वें डेथ में 100वें डेथ में किसी व्यक्ति का कैंसर ठीक हो रहा है, वहां पर किसी ने दिया है, तो जो दुआएं देंगी दोस्तों पूरा ऊपर तक जाएगा, कंपनी तक जाएगी। तो ये एक मिरेकल है दोस्तों। और यहां पर इसीलिए मिरेकल हो रहा है कि यहां पर दुआएं इकट्ठा हो रही हैं। ऊपर वाला भी अचंभित है कि अचानक से ये दुआएं कहां से आ रही हैं। तो वो जैसे जैसे दुआएं यहां से बढ़ रही हैं, वो अपने रहमत का या अपने आशीर्वाद का जो रेगुलेटर है उसको बढ़ाते चले जा रहा है। इसलिए देखिए यहां पर इतनी खुशियां हैं, यहां पर सब कोई खुश है, लोगों की हेल्थ ठीक हो रही है, लोगों की वेल्थ ठीक हो रही है। इससे बड़ा चीज और क्या चाहिए। तो दोस्तों रेनेटस वेलनेस के ऊपर भरोसा रखें। अगर आप आज सफल नहीं हो रहे हैं तो ये मत मानिए कि आप सफल नहीं होंगे। आप बिल्कुल भी हताश निराश ना हो, अपने प्रयास को जारी रखें, ऊपर वाले को सामने माने। और ऊपर वाला उसी का साथ देता है जो डेडिकेशन के साथ काम करता है। आपको अपना डेडिकेशन शो करना पड़ेगा, आपको अपनी तड़प को शो करना पड़ेगा दोस्तों। आपके रास्ते खुलेंगे, 100% खुलेंगे। आज जितने भी लोग यहां पर 50 लोग करोड़पति हो चुके हैं, ये सारे के सारे लोग किसी दूसरी कंपनी में सक्सेस नहीं थे, सब वहां पर रोडपति थे। सबकी स्थिति अमूमन आप देख लेंगे, जितने भी आप स्पीकर पे यहां आ रहे हैं, सबकी स्थिति जीरो पे आ चुकी थी, सबके ऊपर कर्जे हो चुके थे। लेकिन रेनेटस ने 2 साल 2.5 साल 3 साल के अंदर में लोगों को कहां से कहां पहुंचा दिया। दोस्तों ये तो शुरुआत है, ये शुरुआत है। अभी तो बहुत आगे जाना है दोस्तों, हमको तो किंग तक जाना है। तो किंग तक सोचिए कहां हम कितना पैसा कमा लेंगे। तो ये अनबिलीवेबल है। इसको में मतलब आप ये मत सोचिए कि यहां पर आपके साथ नहीं होगा, दूसरों के साथ हो रहा, मेरे साथ नहीं होगा। अपने ऊपर बिल्कुल शक ना करें। अगर आप अपने ऊपर शक करेंगे तो आपके ऊपर कौन विश्वास करेगा। तो अपने काबिलियत के ऊपर बिल्कुल शक ना करें, अपने अपने जुनून के ऊपर शक ना करें और अपने किंग बनने पर शक ना करें, क्योंकि आप अपने आप को अभी से किंग माने और उसके हिसाब से काम करें। तो दोस्तों समय भी बहुत हो रहा है,
तो ये मेरी लाइफ स्टोरी रही, सक्सेस स्टोरी रही, और मैंने कितना अर्न किया ये मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताता हूं कि रेनेटस वेलनेस को क्यों करना है। दोस्तों, रेनेटस वेलनेस जो आया है ना, ये हमारे वर्क को चेंज करने के लिए आया है। अभी ये लड़ाई चल रही है हमारे ऊपर में। दो प्रॉब्लम सर पे आ चुकी है। एक है हेल्थ की समस्या का सॉल्यूशन रेनेटस नोवा है। हमने रेनेटस नोवा का बॉटल को खोला, कैप्सूल खाया, हमारी हेल्थ सुधरना ठीक हो जाएगी। लेकिन जो दूसरी प्रॉब्लम है वो है आर्थिक बीमारी। आर्थिक बीमारी का कोई बॉटल नहीं बनी कि हमने ऐसा कैप्सूल को खोला, खाया और हमारा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, पैसे आने लग जाएंगे। उसके लिए पसीना बहाना पड़ेगा। सर का पसीना पैर तक जब बहते हुए ना आ जाए जब तक का डेली, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। रेनेटस वेलनेस में सफलता पाना बहुत ही आसान है, लेकिन हम उसको कठिन बना रहे हैं। बहुत ही आसान है क्योंकि हमारा प्रोडक्ट इतना आसान है, इससे आसान प्रोडक्ट मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। आसान प्रोडक्ट है। इस आसान प्रोडक्ट को लेकर के आपको मार्केट में जाना है दोस्तों। और ये प्रोडक्ट बीमार के लिए भी है और स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी, यानी कि घर घर में ये प्रोडक्ट जाना तय है। तो अब आपको यहां पर डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए कि मुझसे नहीं हो रहा है। कहां पे नहीं हो रहा है? आप अपने एक्टिव हेल्पलाइन के साथ बैठिए, उसके साथ काउंसलिंग करिए, आपको जरूर आपकी कमी नजर आएगी। तो अपनी कमियों को ढूंढिए। रेनेटस को दोष बिल्कुल ना दीजिए कि मुझसे नहीं हो रहा है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। अपने ऊपर कभी भी शंका ना करें। तो दोस्तों, रेनेटस वेलनेस हमारी हेल्थ और वेल्थ दोनों को ठीक करने आया है। जो समस्या हमारे ऊपर आ चुकी है, बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। कैंसर आने वाले समय में सबसे तेजी से फैलने वाला बीमारी होने वाली है, WHO का कहना है। तो दोस्तों, कैंसर से निपटने के लिए तो हमारे पास रेनेटस नोवा आ चुका है और निपट भी रहे हैं हम। लेकिन आर्थिक बीमारी को दूर करने के लिए दोस्तों, रेनेटस वेलनेस से अच्छा ऑप्शन नहीं है। दोस्तों, बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का आकलन है, ये मेरा आकलन नहीं है। मैं जो आपको रिकॉर्ड बता रहा हूं, ये बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का कहना है कि आने वाले समय में भारतीय समाज में जो अभी 3 वर्ग है, पहला है धनाढ्य वर्ग जो 5% है, दूसरा है मिडिल क्लास वर्ग और तीसरा है गरीब वर्ग जो 95% में दोनों लोग आते हैं। तो दोस्तों, आने वाले समय में भारतीय समाज में से एक वर्ग हमेशा के लिए गायब होने वाला है, वो है बीच का मिडिल क्लास वर्ग। ये वर्ग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ने वाली है कि उसको हम सामना नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अभी कोरोना ने आकर के 2 साल के अंदर 2 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे नीचे धकेल दिया है। 2 करोड़ लोग ऐसे हैं भारत के अंदर में जो कोरोना काल में पहले मिडिल क्लास वर्ग में हुआ करते थे, अब गरीब वर्ग में जा चुके हैं। तो दोस्तों, हम भी मिडिल क्लास वर्ग में आते हैं और हम भी कभी भी उसके चपेटे में आ सकते हैं। तो अभी ये समय है उससे लड़ने का। ये रेनेटस वेलनेस कोई बिजनेस नहीं है, कोई एमएलएम कंपनी से आप कंपेयर मत करिए इसको, किसी भी एमएलएम कंपनी से इसको कंपेयर मत करिए। रेनेटस के ना तो कोई आगे है और ना कोई पीछे है, कोई है ही नहीं इसका कंपेरिजन में, है ही नहीं। क्योंकि मैं 20 साल से सारी जितने भी सकल कर्म है एमएलएम के अंदर में सब कर चुका हूं, सारे प्लान कर चुका हूं। हेल्पिंग प्लान से लेकर के बोर्ड प्लान से लेकर के क्रिप्टो करेंसी के प्लान से लेकर के सारा कुछ, इन्वेस्टमेंट प्लान सब कुछ कर चुका हूं। कहीं से कुछ नहीं मिला दोस्तों, सिवाय पैसे डूबने के। तो रेनेटस वेलनेस का कंपैरिजन आप किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से या किसी से भी ना करें, ना इसके आगे है ना कोई पीछे है। ये रेनेटस वेलनेस जो है एक रिवॉल्यूशन है, एक क्रांति है। एक क्रांति है, हमारे आपके लिए आई है दोस्तों, मिडिल क्लास वर्ग के लिए और गरीब लोगों के लिए आई है। तो इस क्रांति को आपको समझना होगा क्या है ये। दोस्तों, रेनेटस वेलनेस हमारी हेल्थ और वेल्थ दोनों को ठीक करने के लिए आई है। और जो हमारे ऊपर समस्या आ चुकी है, हेल्थ की समस्या तो हम रेनेटस नोवा से ठीक कर लेंगे, लेकिन वेल्थ की समस्या के लिए आपको काम करना पड़ेगा। और अपने वर्क को, अपने वजूद को बचाने के लिए आपको करना पड़ेगा, अपने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज 2021 चल रहा है। अभी आज के समय में हमको अपने परिवार के खर्चे को चलाने के लिए 1 लाख रुपए महीना चाहिए, मिनिमम 1 लाख रुपए चाहिए, जिसमें हम ठीक ठाक तरीके से अपने परिवार को पाल सकेंगे, जिसमें हम एक अपनी कार मेंटेन कर सकते हैं, एक मकान की प्लानिंग कर सकते हैं कि मकान का हम फाइनेंस करा लें, उसका किस्त चुकाएं, हम बच्चों की शादी के लिए कुछ जेवर जमा कर सकते हैं धीरे धीरे करके। तो 1 लाख रुपए चाहिए उसके लिए, उससे कम में नहीं होने वाला। तो दोस्तों, आज से 10-20 साल पहले सन 2000 में ये जो इसकी जो वो थी, जो अमाउंट था मिडिल क्लास वर्ग में अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, वो था 10,000 रुपया। उसके और 1980 की बात है, वहां पर था 1,000 रुपया। तो 1,000 के आगे एक जीरो लग गया, 10,000 हो गया 2000 में, और 2020 में 21 में 20 में आकर के ये 1 लाख रुपया हो गया। अब हम बात करते हैं 2040 की। तो दोस्तों, 2040 में ये चाहिए होगा 10 लाख रुपया। तो आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं? जो रेनेटस में काम कर रहे हैं उनसे मैं नहीं पूछ रहा हूं, जो लोग नहीं कर रहे हैं, जो कहीं काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उनसे मैं पूछ रहा हूं, क्या आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं आज? जब मैक्सिमम लोगों का आंसर नो में होता है।
मैं जब भी सवाल करता हूं अपने सेमिनार में, मीटिंग में, हर किसी का आंसर होता है नो। तो दोस्तों, जब आज आप 1 लाख रुपए नहीं कमा रहे हैं, जब आपको 1 लाख रुपए की जरूरत है, तो आप 10 लाख रुपए कैसे कमाएंगे आने वाले 20 साल के बाद? 15 से 20 साल में 10 लाख रुपए लगना है, तो 10 लाख रुपए आप कहां से लाएंगे? ला ही नहीं सकते। तो आपको कहां जाना पड़ेगा? ऑटोमेटिकली गरीब वर्ग में। तो मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूं कि हो सकता है कि आप अपने वंश के आखिरी मिडिल क्लास वर्ग के व्यक्ति होंगे। आप आखिरी होंगे। आपके आपके आगे वाली जनरेशन जो है वो शायद मिडिल क्लास वर्ग में ना जा पाए, क्योंकि मिडिल क्लास वर्ग रहेगा नहीं। तो दोस्तों, जो खतरा आने वाला है, जो 10 लाख रुपए आपको आज से 20 साल के बाद कमाना है अपने आप को मिडिल क्लास वर्ग में कायम रखने के लिए, वो 10 लाख रुपया आप आज कमाएं। हम लोग कमा रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि 10 लाख रुपए कमा लो भाई। आज 1 लाख रुपए खर्च करो अपने परिवार में, खुल के 9 लाख रुपए का निवेश करो, जैसे कि मैं कर रहा हूं। मैंने 2 शोरूम डाल दिए। मैंने 25 लाख रुपया निवेश कर दिया शेयरों में। गोल्ड में निवेश कर चुका हूं मैं। अभी मैं जमीनों में और करने वाला हूं। तो दोस्तों, निवेश करिए और आज 10 लाख रुपए कमाइए, 20 लाख रुपए कमाइए, 50 लाख रुपए कमाइए। हमारे सामने तो दत्ता जी सबसे बड़े मिसाल है, जिनकी इनकम लगभग 1.5 करोड़ रुपए के आसपास है महीने की। तो यहां पर सब कुछ हो चुका है। आपको मैं ये बोलता कि ऐसा होने वाला है, तब आप शायद शंका करते कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन हो चुका है। हम आपके सामने प्रूफ है, लाइव बैठे हुए हैं। तो आप हमारी बात को मानिए कि अगर आप आज ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे, आज आप 10 लाख रुपए नहीं कमाएंगे, तो आपको गरीब वर्ग में जाने से कोई नहीं रोक सकता। हम आपका हाथ खींचने को तैयार हैं, आपको बताने को तैयार है कि आप आ जाइए समृद्ध वर्ग में। समृद्ध वर्ग में उन 5% लोगों में आप शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सब मिलकर लड़ रहे हैं। ये हमारी कॉमन लड़ाई है, हर एक दूसरे का हम टीम वर्क बन के काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, मिलकर काम करें, अकेले आप नहीं। आप अपने आप को अकेले मत समझें, क्योंकि यहां पर जब तक मैं अपने नीचे लोगों को सक्सेस नहीं कराऊंगा, मैं खुद ऊपर नहीं जा सकता। तो इसकी मजबूरी है इस सिस्टम की, कि यहां पर मुझे तो लोगों को जगाना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों, इस मिशन में, इस रिवॉल्यूशन में शामिल हो जाइए और अपने परिवार के लिए हो जाइए, क्योंकि इसका जो लाभ मिलने वाला है आपके और आपके परिवार को मिलने वाला है। मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आप लड़ाई लड़ेंगे तो खुशियां किसके घर में आएंगी? मेरे घर में तो खुशियां आना चालू हो चुकी हैं। खुशियां आएंगी आपके घर में, आपका वर्क चेंज होगा, आप समृद्ध वर्ग में जा पाएंगे, आप अपने बच्चों को उस स्ट्रगल से बचा पाएंगे, जो स्ट्रगल बहुत खतरनाक होने वाला है। तो मेरी बात को मानिए दोस्तों, और कर डालिए इस काम को, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। इससे आसान, इससे सस्ता, इससे सुंदर, इतना इतना सरल काम आपको मिलने कहां से मिलेगा? मुझे 20 साल लगा। जब दोस्तों 20 साल ठोकर खाने के बाद मैं बोल रहा हूं कि इससे अच्छा कोई काम हो ही नहीं सकता, तो आप मेरी बात को मानिए, और नहीं मानेंगे तो ऊपर वाला आपका मालिक है। क्या होने वाला पता नहीं। दोस्तों, समय हो रहा है, तो मैं एक कहानी के साथ अपनी बातों को खत्म करूंगा। दोस्तों, मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं है। मेरी बातों से अगर किसी को बुरा लगा होगा, तो उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूं। लेकिन मैं आपको जो बात बोल रहा हूं, ये आपको पिंच होनी चाहिए। बात अगर पिंच होती है तो उसमें चैलेंज आता है, बुरी लग जाती है तो आप बैर पाल लेते हैं। इसलिए मेरी बातें आपको पिंच होनी चाहिए, और जो मैं आपको बता रहा हूं ये 100% सच होने वाला है। तो दोस्तों, एक कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। कहानी जो है वो पिंच होने के ऊपर ही है, कि क्या एक बात किसी को लग जाती है और वो क्या से क्या कर जाता है। दोस्तों, एक भिखारी था, बचपन से भिखारी था, बच्चा भिखारी था पहले वो। उसके माँ बाप भिखारी थे, तो ऑब्वियसली वो भी भिखारी बनेगा। तो वो भिखारी बन गया, और बचपन से भीख मांगते 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 बड़ा हो गया। लड़का था, जब जवान हो गया तो उसकी आदत वही भीख मांगने की थी, क्योंकि उसने कोई काम सीखा ही नहीं था। उसने भीख मांगना ही सीखा था, तो वो भीख ही मांगता था। और ट्रेन में, स्टेशन में, प्लेटफॉर्म में भीख मांगा करता था। भिखारी वाले होलिया में रहता था, फटे पुराने कपड़े, बाल बड़े बड़े, कई दिनों से नहाया नहीं रहता था, और जाके भीख मांगता था। तो वो ट्रेनों में भीख मांगता था। तो एक दिन गलती से वो एक सूटेड बूटेड एक नौजवान के पास पहुंच गया, उससे भीख मांगने लगा। तो नौजवान ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा, बोला, यार तुम तो हट्टे कट्टे हो, तुम क्यों भीख मांग रहे हो? तो बोला, साहब मैं तो भिखारी हूं, मुझे भीख दीजिए। तो बोला, नहीं, जब तक तुम कुछ नहीं दे सकते तब तक तुमको लेने का अधिकार नहीं है। पहले तुम मुझे कुछ दो, तो मैं तुमको भीख दूंगा। ये बात उसको पिंच कर गई, उसके दिमाग में ये बात कौन गई कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं किसी को कुछ दूं और मुझे ये बात सुनने को ना मिले और लोग मुझे आसानी से भीख दे दें। तो वो बाहर निकल गया स्टेशन के, और बाहर निकल करके वो घूमने लगा, सोचने लगा। अचानक उसकी नजर सामने एक बगीचा था, वहां पड़ी। उस बगीचे में
बहुत सारे फूल लगे हुए थे, उसके पास झोला था, उसने वो गया वहां पर फूल को तोड़ तोड़ के अपने झोले में डालने लग गया, झोले को पूरा उसने भर लिया। उसके बाद वो फिर से गया ट्रेन में, और हर किसी से जब भीख मांगता तो पहले फूल आगे करता था, सर साहब ये मुझे भीख दीजिए, मैं ये आप फूल लीजिए और मुझे भीख दीजिए। वो फूल भीख मांगता और बदले में फूल देते जाता, वो भीख मांगता और फूल देते जाता, ये उसकी हैबिट पड़ गई। तो करीब 8-10 दिन के बाद में जब उसने ये काम काम करना चालू किया, तो 10 दिन के बाद में करीब वो व्यापारी उसको फिर से मिला स्टेशन में। तो वो उसके पास गया, बोला साहब आपने मुझे बोला था ना कि मुझे देने के लिए तुम्हारे पास क्या है, तो साहब ये देखिए फूल है मेरे पास, ये फूल को रखिए और मुझे भीख दीजिए। तो वो भिखारी, वो जो व्यापारी था, वो जो सूटेड बूटेड व्यक्ति था, वो बहुत खुश हुआ उससे, बोला ये हुई ना बात, ये लो भीख। उसने पैसा निकाल के दिया और उससे फूल ले लिया। बोला तुम भिखारी नहीं हो, तुम तो व्यापारी बन गए, तुम भीख कहां मांग रहे हो, तुमने तो मुझे फूल दिया और इस फूल की कीमत मैं तुमको दे रहा हूं। तो ये बात उस भिखारी के दिमाग में पिंच कर गई, उसको अंदर से वो गदगद हो गया, बाहर निकला, रोने लगा। कोई तो उसको तारीफ किया किसी ने, उसके जिंदगी में पहली बार उसको किसी ने उसको अप्रिशिएट किया। वो बाहर निकल गया और बाहर आकर के जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं अब भिखारी नहीं हूं, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं व्यापारी हूं। तो आसपास के जो उसके जितने साथी भिखारी थे और जितने भी वहां लोग जो लोकल थे, कुली वगैरह जितने भी थे, सब लोगों ने उसके ऊपर हंसने चालू कर दिए, बोले शायद पागल हो गया, ये शायद पागल हो गया। सब लोगों ने हंसा उसके ऊपर में, और वो भिखारी उसके बाद वहां से गायब हो गया। वहां पर स्टेशन में 6 महीने तक नहीं दिखा। 6 महीने बाद वही भिखारी सूटेड बूटेड होकर के, अच्छे कपड़ों में, बाल कटा हुआ है, शेविंग किया हुआ है, बकायदा कंघी किया हुआ है, पूरा हुलिया उसका चेंज हो चुका है, बढ़िया जूते पहना हुआ है, और वो बड़ा सा एक बुके लेकर के, बड़ा सा एक गुलदस्ता लेकर के स्टेशन में आता है और ढूंढता है, उस व्यापारी को ढूंढता है जिसने उसको ये पिंच किया था, जिसने जिसने उसको ये सबक सिखाया था। उसको ढूंढता है तो वो उसको मिल जाता है, उसके पास जाता है, बोलता साहब साहब, तो उसकी तरफ पलट के देखता है, बोलता है बोलिए, बोले साहब आपने मुझे पहचाना? तो वो व्यापारी बोलता है नहीं, मैंने तो नहीं पहचाना। बोले साहब हम 2 बार मिल चुके हैं, पिछले बार 2 बार आपसे मिल चुका हूं। बोले नहीं पहचाना। साहब मैं वही भिखारी हूं जिसको आपने व्यापारी बना दिया। तो दोस्तों फिर वो जो व्यापारी था, उसने उसको देखा, देख के एकदम उसके ऊपर हतप्रभ रह गया और भौचक्का रह गया और उसको गले से लगा लिया। तो बोला ये कैसे हुआ? बोला साहब आपकी बात मेरे को इतनी लग गई और मैं इतना खुश हुआ, आपकी बात से मेरे अंदर दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना मैं फूलों का लेन देन का काम चालू करूं। तो मैंने पहले बगीचों से फूल तोड़ तोड़ करके बेचना शुरू किया। अब मेरी एक दुकान हो चुकी है, अब मैं फूलों का व्यापारी हो चुका हूं, और मैं आज फूलों का व्यापारी हूं, और अब मेरे बच्चे भिखारी नहीं होंगे। मेरी आने वाली जनरेशन की दशा और दिशा आपने सुधार दी। तो दोस्तों ये होता है पिंच होना। तो आपको पिंच होना पड़ेगा और किसी भी बात का बुरा नहीं मानना होगा। आपके ऊपर भी बहुत सारे लोग हंसते होंगे, आपके दोस्त यार रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी, आपके भाई आपके ऊपर हंसते होंगे, अरे कहां लगे तुम फालतू काम में, टोपी पहनाने वाले काम में, आपके ऊपर दुनिया भर के ताने मिलते होंगे। दोस्तों कभी किसी की बात का बुरा मत मानना, वो अपनी जगह सही है। क्यों सही है? क्योंकि पिछले 22 साल से एमएलएम चल रहा है, और ये दुर्गति जो एमएलएम की बनी है, ये तथाकथित जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जितनी भी एमएलएम कंपनियां हैं, उनकी वजह से बना है। कोई भी कंपनी नहीं चाहती है कि अचीवर ज्यादा आए, क्योंकि ज्यादा अचीवर आएंगे तो ज्यादा पैसा बांटना पड़ेगा, और ज्यादा बढ़ेगा तो उनका टर्नओवर कम हो जाएगा, उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो उनको पता है कि ये जो बंदा आज मेरे साथ साइन अप कर रहा है, ये 1 साल 1.5 साल 2 साल 3 साल खींचेगा, उससे ऊपर खींचने वाला नहीं है, ये जाएगा छोड़ के। लेकिन अपने पीछे 100 200 500 1000 आदमी देके जाएगा, जो आगे के 2 साल 3 साल ट्राई करेंगे, क्योंकि इनके मीटिंग सेमिनार इतने भव्य होते हैं। इनके सेमिनार में जो स्पीकर आते हैं वो क्या बोलते हैं कि मैंने 2 साल ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ, मैंने 60 आदमी को फ्रंट लाइन डाल दी थी, कुछ नहीं हुआ, 61वां आदमी आया, मुझे डायमंड बना दिया। तो ये बात नए जो लोग होते हैं, जो नया बच्चा जो 18 साल 20 साल का है, जो पहली बार एमएलएम को देखने गया है, उसके दिमाग में घर कर जाती है कि इसमें तो इतना मेहनत करना ही पड़ेगा, और वो दांव लगा देता है पूरी तरह से अपने आप को। उसको बोलो उस समय रोको, भैया मत जाओ, वहां पर गड्ढा है, वो नहीं मानेगा, वो 2 साल ट्राई करेगा करेगा करेगा,
और 2 साल के बाद वो भटकता हुआ नेटवर्कर बन जाएगा, जैसे हम लोग भटक रहे थे। बैग उठा करके भटकते रहेगा, इस कंपनी से दूसरी कंपनी, दूसरी कंपनी से तीसरी कंपनी, तीसरी कंपनी से चौथी कंपनी। जब पहली बार हम किसी कंपनी में ज्वाइन करे हैं, मैंने भी किया था, आपने भी किया होगा, हम बड़े-बड़े दावे करते थे अपने घर में आकर के, अब मैं तो ये होने वाला हूं, मैं तो अब करोड़ों में खेलने वाला हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो खरीद रहा हूं। लेकिन क्या हुआ? जीरो। तो ये जो आज एमएलएम की दुर्गति बनी है, जो जीरो पे एमएलएम आज है और लोग एमएलएम नेटवर्कर के ऊपर हंसते हैं, ये इसका कारण है ये तथाकथित जितनी भी बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, ये लोग। लेकिन रेनाटास वेलनेस आ चुका है इन भटकते हुए नेटवर्करों का सहारा बन करके। आज आज रेनाटस ने मुझे एमएलएम नहीं सिखाया। आज जितने भी 50 लोग करोड़पति बने हैं, रेनाटस ने उनको एमएलएम नहीं सिखाया। इनको पैदा करने वाले, इनके ड्रीम को जगाने वाली दूसरी कंपनियां थी, जहां से ड्रीम जाग गया, लेकिन रेनाटस ने उनको पनाह दी है। और जो एमएलएम के ऊपर जो धब्बा लगा है आज पूरे इंडिया में, रेनाटस वेलनेस उसको धोने वाला है। और आने वाले समय में हम इतने सम्मान पाने वाले हैं समाज में, लोग बोलेंगे कि नहीं, अपने बच्चों को बोलेंगे नहीं, एमएलएम करो, एमएलएम करो, मल्टी लेवल मार्केटिंग करो, रेनाटस नोवा करो, रेनाटस वेलनेस करो। दोस्तों ये होने वाला है और रेनाटस वेलनेस ही एक मिसाल बनने वाला है, इसके अलावा किसी कंपनी की औकात नहीं है। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि आने वाले 2 साल 3 साल के अंदर में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं, उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो सब आपके नीचे नजर आने वाले हैं। आपके पास आएंगे, बोलेंगे मुझे ज्वाइन कराइए, क्योंकि कहीं कुछ नहीं है, हमारे सामने कोई कोई है ही नहीं दोस्तों। इसीलिए मैं बोलता हूं ना, रेनाटस के ना तो आगे कोई है और ना पीछे है। बस आप अपने डेडिकेशन के साथ लगे रहें, अपने काम को करते रहें, अपनी ड्यूटी को करते रहें। ऐसा ना हो कि आज आपने आज ये कमिटमेंट किया कि मुझे 5 लोगों को पर डे प्लान दिखाना है। आप 1 महीने तक, 2 महीने तक 5 प्लान पर डे दिखाते रहे, लेकिन उसके बाद आपका जोश ठंडा पड़ता गया। आप धीरे धीरे 4 प्लान कर दिया आपने, फिर उसके बाद 3 प्लान कर दिया, फिर 2 प्लान कर दिया, उसके बाद आपने प्लान दिखाना बंद कर दिया। ये काम अगर आप करेंगे दोस्तों, तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। आपको रेनाटस में सफल होना है, आप 1 साल तक कंटिन्यूअसली डेली उसी स्पीड से काम करते रहिए। स्पीड में कभी एक दिन भी आपका कमी नहीं आनी चाहिए। आप देख लीजिएगा 1 साल के अंदर में आप कहां होंगे। दोस्तों मैं तो मजाक मजाक में करोड़पति बन गया। आज मैंने 1 करोड़ 64 लाख रुपए कमा लिया हूं। ये मुझे मजाक में आया है, मैंने तो बिल्कुल मेहनत नहीं किया। मुझे ऊपर वाले ने पूरे रास्ते मेरे खोल दिया। ये आपके साथ भी होगा। तो दोस्तों रेनाटस वेलनेस को बिल्कुल सीरियसली ले लें और किसी की भी बात का बुरा ना माने, किसी की बात का बुरा ना माने, हर की बात को अपने दिल में चैलेंज लें। मुझे इसको प्रूफ करके दिखाना है, बस। ये अगर आपके अंदर एटीट्यूड रहेगा, 100% आप सफल होंगे। और एक चीज और आपको बोल रहा हूं, कभी भी ऊपर वाला आपको हर किसी को परेशानी दे रहा है, हर किसी को परेशानी है, वो हमारा टेस्ट है। जितनी बड़ी परेशानी होगी समझ लीजिए उतना आप टेस्ट दे रहे हैं, उसके बाद आपके लिए नया दरवाजा खुलने वाला है। 100% बोल रहा हूं मैं, मेरे साथ हुआ है, इसलिए बोल पा रहा हूं। तो दोस्तों कभी भी आप जितने भी परेशान हो जाएं, ऊपर वाले से कभी भी अपनी परेशानियों को कम करने की दुआ नहीं मांगना। ऊपर वाले को बुज़दिल लोग पसंद नहीं है। आप ऊपर वाले से ये दुआ मांगना कि ऊपर वाले परेशानियों को और बढ़ा दे तो बढ़ा दे, लेकिन मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं सारी परेशानियों को परास्त कर सकूं। ऊपर वाला आपको जरूर इतनी ताकत देगा और आपके रास्ते खोलेगा। ऊपर वालों को बहादुर लोग पसंद हैं, इसलिए बहादुर बनिए। आप एक योद्धा हैं अपने परिवार के, अपने खानदान के और अपने समाज के, क्योंकि आपकी वजह से पहले आपका परिवार खुश होगा, फिर आपका खानदान खुश होगा, फिर उसके बाद समाज के लोग खुश होंगे। हम सब जितने रेनोवेंस हैं, हम पारिवारिक व्यक्ति नहीं, हम एक सामाजिक व्यक्ति हो चुके हैं। हमारे ऊपर हमारे परिवार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज की जिम्मेदारी है। हम बहुत बड़ा एक रिवॉल्यूशन के सूत्रधार हैं और हम उसको लेके आगे बढ़े। हम लोग फ्रंट लाइन के लोग हैं, इसलिए हिम्मत मत हारिए, फ्रंट लाइन में डट के खड़े रहिए और पूरी तरह से काम को करिए। और किसी को भी आप किसी से हर्ट मत होइए, किसी भी की बात का बुरा मत मानिए। हर बात को आप चैलेंज ले लीजिए और अपने आप को प्रूफ करके दिखा दीजिए, जैसे मैंने प्रूफ करके दिखाया है और आज बहुत सारे लोग प्रूफ करते चले जा रहे हैं। दोस्तों समय भी बहुत हो चुका है, 1 घंटे से ज्यादा मैंने ले लिया, तो अब मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम देता हूं। दोस्तों रॉकिंग रेनाटस।